की शुरुआत करते हैं दूसरों के कमरे में ताका झाकी से। ये है मिश्का की मेहंदी। मैं बुआ की शादी पे, और ये है मेरी, है भाई पूरी पूरी डार्क, पूरी पूरी डार्क हो गई है बुआ की। और ये है हमारा छोटा सा बच्चा जो अपने आप ही खेल रहा था मस्ती में, और इसने बिल्कुल भी किसी को भी परेशान नहीं किया। यहाँ पर हो रही है शाम के फंक्शन की तैयारी, डेकोरेशन हो रही है जो कि थोड़ा ब्लैक और गोल्डन थीम पे थी, और ये बालकनी से व्यू आ रहा था तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया। और सबके कमरे में ताक झाक करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि मुझे अब होना था तैयार। यहाँ पर जो ऋषिकेश की डेस्टिनेशन वेडिंग में ना एक सबसे ज्यादा जो नेगेटिव पॉइंट था ना वो ये था कि जो म्यूजिक है ना वो 10:30 बजे के बाद नहीं बजता था, जिसकी वजह से जो सारे फंक्शन है वो जल्दी स्टार्ट हो जाते थे। और ये है मेरी ड्रेस का अपर, ये मैंने आज ब्लैक और गोल्डन कलर की ही ड्रेस डिसाइड की थी डालने के लिए, और ये ड्रेस मैं ऑफलाइन ही लेके आई थी। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी ड्रेस, आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। इस तरह से कुछ इसका लुक आता है। आप लोगों ने ना इस ड्रेस को ऑनलाइन भी बड़ा देखा होगा, लोगों की फोटोज में, वीडियोज में। तो बहुत ही अच्छी और सिंपल सी और बहुत ही रिजनेबल रेट पे मिल गई थी। यहाँ पर रूम पे एक टेबल भी लगी हुई थी जिसमें कि मैंने अपना सारा सामान वगैरह मेकअप का सेट कर लिया था, और ये डिसाइड किया था मैं यहीं बैठ के अपना मेकअप करूंगी आराम से। मेकअप आर्टिस्ट भी बुला रखे थे, 2 से 3 टीम में भी बुला रखी थी। लेकिन सच बताऊं तो एक तो बहुत ज्यादा क्राउड था क्योंकि सबको तैयार होना था, बहुत क्राउड था। और दूसरी बात ये कि मेरे ऊपर ना ये जो पार्लर वाले मेकअप है ना सूट ही नहीं करते। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, बहुत बार, लेकिन नहीं सूट करता। इसलिए मैं अपने आप ही ना थोड़ा सा ही बस मेकअप करती हूँ, कि मिनिमल मेकअप बस। और सुबह से हम लोग ट्रेवलिंग में थे तो पानी वानी कम पिया, होठ पता है बिल्कुल सूख गए थे, ड्राई हो गए थे। इसलिए मैंने पहले ही ना होठों पे लिप बाम और वैसलीन लगा ली थी कि भाई होठ थोड़े सही हो जाएं। तो क्लिनजिंग मिल्क से अपना फेस किया क्लीन, होठों को भी किया थोड़ा स्क्रब, ताकि इस पे जो डेड स्किन थी वो उतर जाए और जो होठ ड्राई हो रहे थे वो सही हो जाए। तो सबसे पहले मैंने क्लीन करने के बाद लगाया अपना विटामिन सी सीरम। इसको लगाने के बाद मैंने 5 मिनट के लिए अपने स्किन पे ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप फॉलो किया। तो मेरा तो ये यही मेरा जो जिसे कहते हैं गेट रेडी विद मी है, कि भाई बहुत ही सिंपल सा मेकअप। अब आप लोग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे बहुत ज्यादा करना आता है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम में ही मैं थोड़ा सा फाउंडेशन मिला देती हूँ। ये लैक्मे का 9 to 5 फाउंडेशन है, शुरू से मैं यही यूज कर रही हूँ तो मुझे ठीक लगता है ये। बस इसी तरह से ही मिक्स करके डॉट डॉट करके पूरे फेस पे मैंने ये फाउंडेशन और मॉइस्चराइजिंग लोशन को मिक्स करके लगा दिया था। साथ में बीच बीच में मेरे हस्बैंड भी मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, मैं उन्हें कह भी रही थी कि तैयार हो जाओ, लेकिन जेंट्स को लगता है ना कि वो 5 मिनट में ही तैयार हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है, उन्हें भी टाइम लगता है। मैं भी कह रही थी कि साथ साथ मेरे साथ तुम भी मेकअप कर लो, लेकिन नहीं कर रहे थे। तो बस वो मैंने जो मॉइस्चराइजिंग लोशन और जो मेरा फाउंडेशन था उसे मैंने ब्लेंड कर लिया, और साथ ही साथ मैंने लगाया ये कंसीलर। कंसीलर को जैसे ही निकाला, इसके आगे का ब्रश निकल गया था, टूट के उसी डब्बी में फंस गया था। लेकिन बाय चांस ही मेरे पास ये थे ईयरबड्स, मैंने अपने मेकअप किट में रख रखे थे, तो मुझे ये काम आ गए। इससे ही मैंने थोड़ा थोड़ा निकाला और तैयार हुई फटाफट, क्योंकि शाम को 5 बजे से ही फंक्शन स्टार्ट था। और अगर पता है आप कहीं आए हो कुछ फंक्शन अटेंड करने, उसमें टाइम से ना पहुंचो तो जाने का क्या फायदा। मैं हस्बैंड को कह भी कर रही थी कि ट्राई करो इसे निकालने की, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा, ये अब इसके अंदर ही फंस गया है, नहीं निकल पाएगा। तो बस मैंने ऐसे ही अपना काम चलाया, क्योंकि अभी तो पहुंचे फंक्शन में, उसके बाद देखते हैं। बीच में आ गई थी मिश्का भी तैयार होके, वो भी कह रही थी कि मैं भी तैयार होके आ गई हूँ, खेल रही थी यहीं पे ही। और यहाँ पे बस थोड़ी सी मैंने अपना आईब्रो सेट किया। ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मैं कैसे लग रही हूँ, मैं इतनी सुंदर कैसे लग रही हूँ। और ये मैंने लिया था स्विस ब्यूटी का आई पैलेट, आई शेडो पैलेट, छोटा सा ही लिया था क्योंकि मैं बहुत मेकअप नहीं करती हूँ, बार बार बताया सिंपल रहती हूँ मैं। कभी कभी बस पार्टी वार्टी में जाना होता है तभी। और देखिए डेस्टिनेशन वेडिंग में ना ये होता है, कोई चीज़ भूल गए तो आप घर भूल गए। मैं इसका ब्रश भी घर ही भूल गई थी, रह गया था, तो मैंने हाथ से काम चला लिया अपनी उंगली से, जिससे कि मैंने टैप टैप करके अपना कर लिया था, काम चला लिया था। इतना सही मुझे मेकअप करना आता है, वो किया और मेकअप मेरा डन। लास्ट में बस लिपस्टिक लगाना, सिंदूर लगाना, और थोड़ा सा मैंने अपने वो लगा लिया था फेस पाउडर, तो ये हो गया मेकअप। और यहाँ पर चल रही थी हम दोनों की नोक झोंक कि जाओ तैयार होके आओ, तैयार होके आओ। लेकिन भाई ये आदमी जो मान जाए, हो नहीं सकता भाई, आदमियों को कहना बहुत मुश्किल है। बस सबसे लास्ट में मेरा रह गया था काजल लगाना और आईलाइनर लगाना। काजल तो मैं अपने आप लगा लेती हूँ, लेकिन आईलाइनर जब कहीं जाना होता है ना, मेरे हस्बैंड ही लगाते हैं मुझे, क्योंकि वो बहुत ही परफेक्ट लगा देते हैं और एक ही बार में लगा देते हैं। मुझे बार बार लगाना पड़ता है, कभी फिर स्मच करना पड़ता है, इसलिए वही लगा देते हैं। तो ये मुझे बड़ा हेल्प हो जाता है उनकी, कि किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है, उन्हीं से ही लगवा लेती हूँ।
और अब थी बड़ी कंफ्यूजन कि कौन सा इयररिंग्स पहना जाए, ये वाला या हैंगिंग। तो इतने में मेरी मम्मा आ गई थी, उन्होंने कहा कि पर लंबे वाला ही ठीक लग रहा है, तो मैंने वही वाला इयररिंग्स डाल लिया था। और ये है मेरा फाइनल लुक जो आपको वीडियोस में चलो और वो भाई चलो। आपको दिखेगा फोटोज में। और यहाँ पे हम तैयार होके आ गए थे नीचे, मैक्सिमम लोग नीचे पहुंच भी गए थे। यहाँ पे हमने करवाई कुछ फोटोज, क्योंकि इसी की आज के दिन ही ना, पता है हम टाइम से पहुंच गए थे ना, तो फिर एक दो फोटो हो भी गई थी। और जब दूल्हा दुल्हन आ जाते हैं ना, तब उसके बाद फोटोग्राफर किसी को भी नहीं पूछता है और ना ही किसी की फोटो करता है। ये है एक सच्चाई। इसलिए कभी भी कोई फंक्शन हुआ करे ना भाई, टाइम से जाया करो। और ये है डेकोरेशन यहाँ की। हमारे मैक्सिमम फंक्शन यही हुए थे, सारे फंक्शन यही हुए थे, और बस डेकोरेशन चेंजेस होती रही थी, जिसके चार्जेस अलग थे, यहाँ के होटल वालों के नहीं थे, डेकोरेशन वाला अलग किया था। और यहाँ पे फाइनली हमारे दूल्हे राजा आ गए थे और स्क्रीन चल रही थी जिसपे प्री वेडिंग का दिखाया जाएगा वीडियो। वो दूल्हे राजा आ गए थे तो सब उनके साथ फोटो करवा रहे थे, और दुल्हन का इंतजार था, तो थोड़ी देर में दुल्हन भी आ गई थी। और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारे सी ड्रेस डाल रखी थी, गाउन डाला था आज के दिन, और कलर बहुत अच्छा था। तो सबसे बड़ी बात ये थी, कलर बहुत अच्छा था, एक अलग यूनिक सा कलर था, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो सब लोग बस इन्हीं का इंतजार कर रहे थे कि आए तो फंक्शन शुरू हो, और यहाँ पर फंक्शन शुरू हो गया था इनके आने के साथ ही। यहाँ पर थी इसके बाद रिंग एक्सचेंज, और फिर उसके बाद था डांस, थोड़ा सा परफॉर्मेंस थी जो आपको दिखेंगे आगे। लेकिन ना बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस मैं दिखा नहीं पाऊंगी, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। यहाँ पे भी मैंने सारा म्यूजिक बंद कर रखा है। जितनी परफॉर्मेंस हो सकता है मैं दिखा दूंगी, नहीं तो जल्दी जल्दी में दिखानी पड़ेगी। लड़के वालों ने तो बहुत धमाल मचाया था संगीत कॉकटेल पार्टी के दिन। ये आ गई थी दूल्हा और दुल्हन की रिंग्स, जो कि बहुत सुंदर थी, बहुत ही प्यारी रिंग्स थी दोनों की। यहाँ पे बस मैंने थोड़ी सी फोटो शूट किया, उसके बाद फोटोग्राफर वाले भैया आ गए थे कि हमें करने दो। तो हमारा नंबर तो देखो लगता नहीं है, क्योंकि उनकी फोटोज मेन होती हैं, वही एल्बम में लगनी है, वही लगनी है आगे। और जो रिंग से ज्यादा सुंदर था ना, वो था रिंग रखने वाला ये प्लेटर जो था, वो बहुत सुंदर था। ये भी ऑफलाइन परचेज किया गया था चांदनी चौक से, तो जो कि बहुत अच्छा था, चाची लेके आई थी मेरी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा था। तो सारे फंक्शन इस तरह से बहुत ही बढ़िया हो गए, क्योंकि प्लानिंग और मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। यहाँ पे रिंग एक्सचेंज होनी थी, इसके लिए सब वेट कर रहे थे, खड़े थे सब लोग, और बस वेट था कि रिंग एक्सचेंज हो तो उसके बाद परफॉर्मेंस हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टाइम लिमिटेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा थी, 10:30 बजे म्यूजिक बंद हो जाना था। तो फोटोज हमने करवाई थी बाद में, पहले हमने परफॉर्मेंस करवाई थी। तो बस सारे उसी का ही वेट कर रहे थे। रिंग एक्सचेंज हुई और लड़के वालों की परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई। तो ये शादी जो है ना, वो है साउथ और नॉर्थ की, मतलब हमारी जो दूल्हा और दुल्हन थे, वो 2 स्टेट्स की स्टोरी से बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है इंस्पायर हो गए थे। तो इसलिए उन्होंने, दुल्हन ने चूज किया साउथ का लड़का, दूल्हे ने चूज की पंजाबी लड़की, और यहाँ पे वही शादी हो रही थी। उन्होंने ये साउथ के सॉन्ग पे परफॉर्म किया, और बहुत बढ़िया, बहुत ही एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, सारे ही बहुत ही बढ़िया। इनको देख देख के हमें भी शर्म आ गई थी, तो हमने लड़की वालों की तरफ से अपने एक बच्चे को भेज दिया था, मिश्का को, उसने परफॉर्म किया। 2 परफॉर्मेंस थी बच्चों की। उसके बाद फिर हमें लगा कि यार हमारी तरफ से तो परफॉर्मेंस बहुत ही कम है, तो हम बहनों ने मिल के एक सॉन्ग डेडिकेट किया था अपने सिस्टर को, कि 1000 में मेरी बहना है, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा था। सब यहाँ पे पता नहीं बैठे हुए बहुत इमोशनल हो गए थे जब हमने सॉन्ग परफॉर्म किया, लेकिन हम लोग एंजॉय कर रहे थे, और कुछ भी प्रिपरेशन नहीं थी, बस ऐसे ही झटपट से हमने तैयार किया और स्टेज पे पहुंच गए। क्योंकि लड़के वालों के इतने अच्छे परफॉर्मेंस थे ना, कि हमें कहा कि हमारी तरफ से भी कुछ होना चाहिए, हम लोग तो वीडियो में कहीं आएंगे ही नहीं। तो फटाफट से हमने भी एक गाने में परफॉर्म कर दिया। तो मेरी कजन भी इस गाने पे बहुत इमोशनल हो गए थे। हम पांचों सिस्टर हमेशा इकट्ठे रहे हैं, खेले हैं, बड़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से एक मेमोरीज है हमारी। और यहाँ पे लास्ट में बारी थी दूल्हा और दुल्हन के परफॉर्मेंस की, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी। उन्होंने स्पेशल तैयार की थी, तो अच्छी तो थी ही, और यही आज के मेन के हीरो हीरोइन थे भाई, तो इनकी परफॉर्मेंस तो बढ़िया होनी ही थी। नेक्स्ट जब बारी आती है कि हमारी इस पर प्री वेडिंग शूट इन्होंने करवाया था, तो वो स्क्रीन पर चलाया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा। सब लोगों ने फोटोज क्लिक करवाई, सब लोगों ने एंजॉय किया, देखा, हम लोग भी ने करवाई, और उसके बाद हमने मारी अपनी गपशप।